हमें काम करना है। Okay, so we have started the recording. We are in a pre-market analysis session for 3rd of March. कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा इस सेशन में आपको बताया जाएगा। अगेन दिस इज अ बेसिकली एजुकेशनल पर्पस। मैं कोई बाय सेल सिग्नल नहीं दूंगा इस वीडियो में। मेरा क्या प्लान है, कल मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाला हूं, उस इस वीडियो में बेसिकली वो आपको बताया जाएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर योर एनालिसिस ऑल्सो। अगेन सो ये आईसी एरिया है बड़ा क्लियरली, इसमें कोई डिबेट नहीं है गाइस। दिस इज 3rd अप्रैल, यस थर्ड अप्रैल, थोड़ा गलत बोल दिया होगा, मार्च बोल दिया होगा प्रोबेबली, अप्रैल के लिए माय बैड। अगेन ये समवेयर एरिया जो हमारा है, दिस इज क्लियरली अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। यहां पर ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर टूटा है इस मैराबूसू कैंडल के साथ टूटा है। दिस इज नॉट अ कैंडल जो एक रिटेलर्स की बस की है। यहां पर एक बड़ा वेल, बड़ा प्लेयर एंटर करा है जिसने ये बेसिकली कैंडल इतनी बड़ी क्रिएट करी है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस एरिया के आसपास पे कल के दिन अगर गैप अप खुलता है, कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो मैं क्लियरली यहां पर एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। राइट, यहां पे मुझे कोई भी सेटअप दिखता है शॉर्ट करने के लिए, प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, नेगेटिविटी यहां पर दिखती है, मैं एक बार सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी उठाऊंगा। यहां पर सेल ऑन राइज करते हुए नेगेटिव एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो मैं देखूंगा क्या इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद, देखो वैलिड तो नहीं रहेगा अगर इसके ऊपर गैप अप खुलेगा, आईसी अब वैलिड नहीं रहेगा। पर अगर इसकी गैप अप आई मीन इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी मैराबूजू आकर इसके नीचे क्लोज कर देगी, अगर कर देती है तो फिर मैं नेगेटिव की तरफ प्रोसीड कर सकता हूं। तब उसी केस में, सिर्फ सिंगुलर केस में, अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है और 15 मिनट की कैंडल मैराबूजू इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देती है, उस केस में मैं सेल ऑन राइज करके एक आधा बार ट्राई कर सकता हूं कि मैं शॉर्ट करूं मार्केट को। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। अच्छा, तो यहां पर एक अच्छा बेसिकली एज आई टोल्ड यू कंसोलिडेट करा है, तो दिस इज नॉट अ बेस, ये एक बेस नहीं हो सकता। यहां पर समवेयर एक डिमांड आया है मार्केट में। अच्छा, ये डिमांड कितना आया है, मैं प्रीवियसली अगर उठाऊं, प्रीवियसली डिमांड को अगर मैं उठाऊं सिंपली, तो ये डिमांड लगभग लगभग आपको दिखेगा, यहां से ये डिमांड आना स्टार्ट हुआ, लगभग लगभग अपने आप को खत्म कर चुका है, यानी कि यहां तक कंप्लीट हो चुका है। यस और नो एवरीवन? अगर अपने आप को ये डबल करने जाएगा, डबल करने जाएगा तो लगभग 50% के एरिया से ये प्रोसीड कर सकता है। यानी कि अगला डिमांड डबल यहां तक होगा, इसका 100% एरिया। तो हो सकता है गैप अप खुला और सीधा इसके भी ऊपर गैप अप खुला, सीधा इसके नीचे आए, तो फिर मैं एक बार शॉर्ट करने की ट्राई करूंगा। अगर 50% के एरिया से मुझे मिला सेटअप तो मैं वहां से ट्राई करूंगा। ये मेरा प्लान है। अच्छा, कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो सभी को आई होप क्लियर होगा। कल के दिन अगर गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि इस लिक्विडिटी के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तब मैं शॉर्ट नहीं करूंगा गाइस। ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं शॉर्ट करूंगा, बिकॉज यहां पर एक अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ये एक बाइंग प्रेशर है यहां पर, ये अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है, अच्छा सेटअप बनेगा बाइंग के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लिक्विडिटी जो यहां पर बेसिकली पड़ी हुई है, बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी है, माउस खत्म हो गया शायद, ये दिक्कत हो गई है। अगर यहां पर एक लिक्विडिटी बेसिकली यहां पर पड़ी है, नीचे की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे करें हम? गाइस मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, थोड़ा वीडियो में भी इंटरप्ट हो चुका है अब तो। आई नीड टू फिगर दिस आउट फर्स्ट। एक सेकंड दीजिएगा गाइस। ठीक है, तो समवेयर ये अगर गैप डाउन, इसके नीचे भी गैप डाउन खुलता है, तो समवेयर इस एरिया के आसपास से मैं एक बार बाइंग करने के लिए देखूंगा। यहां तक का टारगेट रहेगा, अच्छा खासा टारगेट है, बुरा टारगेट नहीं है। अगर मैं बात करूं समवेयर 200 पॉइंट तक का ये रेंज है। ठीक है एवरीवन, लेकिन अगर ऊपर गैप अप खुलने के बाद नीचे आएगा तब फिर मैं यहां पर नहीं देखूंगा। यानी कि अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, उसके बाद शॉर्ट आएगा, तो सिर्फ पूरे दिन भर शॉर्टिंग की ट्रेड देखिएगा और कुछ मत देखिएगा सिंपली। राइट, तो लगभग अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बार यहां से एक बार प्रोसीड कर सकते हैं, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करेंगे, बिकॉज प्लान के अगेंस्ट जाएंगे इसमें। राइट, प्लान के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, प्लान हमारा नेगेटिव के लिए है, प्लान के थोड़ा सा अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर गैप डाउन खुलता है तो। पहली चीज ना, अगर इसके नीचे भी गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा हमें बच के चलना पड़ेगा, पहले हाफ में ट्रेड नहीं करेंगे, सेकेंड हाफ में देखा जाएगा क्या बनता है क्या नहीं बनेगा। देखो
इसके नीचे अगर गैप डाउन खुला तो लगभग वही बात हो गई कि ये लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, कभी भी लिक्विडिटी स्वीप करके आप ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास से फिर नेगेटिव आ सकता है। तो वो एक सेटअप बनेगा। तो मैं 1 घंटा वेट कर लूंगा और छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना एक बार चैट में बताएंगे। अगर बड़ा गैप डाउन गैप अप खुलता है तो क्या, मैंने सब कुछ बता दिया। एक अगर गैप अप खुला, समवेयर गैप अप खुलता है तो क्या प्लान है, गैप डाउन खुलता है तो क्या प्लान है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अगर साइडवेज खुलता है प्राइस, देखो सिंपल सी बात है, साइडवेज खुल के ऊपर जाएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, समवेयर यहीं से शॉर्ट करने की प्लान रहेगा मेरा। ठीक है, गैप अप अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाएगा तो यहीं से शॉर्ट करने का प्लान रहेगा, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर गैप साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ अगर आता है तो इस एरिया के आसपास से एक बार हम बाइंग उठा सकते हैं। ये एरिया जो है आप देख सकते हो, लेवल 23,240 के अराउंड जो एरिया बैठ रहा है, इस एरिया के आसपास से, इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास से हम एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं, यहां तक का टारगेट रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज का पूरा प्लान ऑफ एक्शन एवरीवन फॉर टुमारो, फॉर 3rd of April। इज दैट क्लियर एवरीवन? गैप अप, गैप डाउन, तीनों केसेस में बता दिया। अब बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस एरिया के आसपास से, अगर गैप डाउन खुलेगा, मान लीजिए 23,000 के आसपास गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ आता है, बाउंस करेगा, बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है यहां से, मैं एक बार बाइंग देखूंगा। ये इसका 1% चांस है, 1 से 2% चांस है इसका होने का। फिर भी इफ देर इज अ परसेंटेज, देर इज अ चांस, देर इज एन अपॉर्चुनिटी एवरीवन। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो प्लीज हाथ जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, फिर मत देखिएगा ज्यादा। अगर मान लीजिए इस एरिया के भी ऊपर गैप अप खुलता है, तब थोड़ा सा फिर हम सेकंड हाफ में या फिर थर्ड हाफ में जाके ट्रेड करेंगे। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ट्रेड फिर मत करिएगा, आई वुड प्रिफर। ठीक है, क्योंकि फिर पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में। उसके भी कम चांसेस हैं, बट स्टिल अगेन देर इज अ चांस, देर इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या सभी को क्लियर हो गया? तो ये एरिया हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इफ यू वांट टू मार्क दिस एरिया। ये एक पर्टिकुलर एरिया है डिमांड के लिए और ये एक पर्टिकुलर एरिया सेल के लिए। ठीक है, सो दीज आर द एरिया। अच्छी लिक्विडिटी भी पड़ी है, ऊपर की तरफ से आईसी का प्रेशर आ सकता है, नीचे की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिगर हो सकता है। चलिए, सो दिस इज इट, दिस इज माय प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 3rd of April। लेट्स सी कल के दिन क्या होता है। कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस में एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज अगर आपने वीडियो देखी है, मेक श्योर कमेंट में जाकर अपने कमेंट जरूर, अपना प्रेजेंस जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।